नमस्कार दोस्तों। अपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मिशन 1GP 1BC सखी के बारे में विस्तार से बताया था। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे आप इस भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले सकते हैं। और उस वीडियो में यदि आपने गौर किया होगा तो हमने ये कहा था कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो इसकी पहली शर्त है वो ये है कि आप जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का BC का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको पास करना ज़रूरी है। और इस सर्टिफिकेट के आधार से ही आप बैंक सखी के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको जो BC का एग्ज़ाम है इसको पास करने के लिए आपकी जो तैयारी है वो करवाता हूँ। और जो BC का एग्ज़ाम है ये IIBF की जो किताब है समावेशी बैंकिंग पे, ये पूरी की पूरी किताब को कवर करता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसी किताब से आते हैं। तो आइए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं हर एक चैप्टर के बारे में आपको बेसिक जानकारी जो सिलेबस में कवर किया गया वो, और उस चैप्टर के आखिर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में IIBF ने पूछे हैं और जो आने वाले वर्षों में आ सकते हैं संभावित प्रश्न, उनके प्रश्न उत्तर भी मैं हर एक चैप्टर के अंत में आपको बताता रहूँगा। मेरा विश्वास है कि आप यदि इस वीडियोस को और चैप्टर बाय चैप्टर यदि आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, क्योंकि एक विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियोस में कवर करूंगा। तो कृपया सारे वीडियोस को देखिए, आखिर से अंत तक इसको देखिए और ख़ासकर जो प्रश्नोत्तर किया गया है उस पर बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। जो IIBF की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो भारतीय बैंकों की संरचना और जो बैंकों के प्रकार हैं इसके बारे में है। जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर है और कितने तरह के बैंक होते हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, इसके बारे में है। तो आइए इस चैप्टर के डिटेल को जानते हैं। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊं कि बैंक कहते किसको हैं। एक बहुत कहते हैं बेसिक सा सवाल है, और भारत में कितने तरह के बैंक हैं, और आखिर में जो प्रश्न उत्तर है वो। तो सबसे पहले देखिए बैंक, हम सभी जानते हैं, हम सभी ने बैंक का नाम सुना है। देखिए बैंक जो है बेसिकली एक तरह का मीडिएटर है, एक तरह का मध्यस्थ है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो जिनके पास धन है, और वो जो है उस धन को जमा करना चाहते हैं। तो बैंकों का काम बेसिकली क्या है कि जिनके पास सरप्लस मनी है उनके पैसे को जमा करके और जिनको पैसे की आवश्यकता है उनको लेंड करता है या उधार देता है। तो मोटे शब्दों में बैंक जो है एक तरह का मीडिएटर है, एक तरह का मध्यस्थ है जो जमा लेता है और उस जमा को अलग अलग लोगों को अलग अलग बिजनेस के लिए या व्यक्तिगत काम के लिए उसको लोन देता है। बेसिकली बैंक का यही डिफिनीशन है। जमा और उधार के अतिरिक्त आजकल बैंकें और भी बहुत सारा काम कर रही हैं। जैसे आपको कहीं पैसा भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट है, या आपको कहीं फॉरेन एक्सचेंज लेना है, जो लॉकर्स हैं आपके जो वैल्यूएबल्स हैं वो, म्यूचुअल फंड, बीमा, तो ये सब जो है अनुषंगिक कार्य बैंक अभी और भी शुरू कर दिए हैं। तो बेसिकली बैंक जमा और उधार के लिए मध्यस्थ का काम करता है, और इसके अतिरिक्त इनकी बहुत सारी अनुषंगिक सुविधाएं हैं जो बैंक एक प्रदान करता है। बेसिकली बैंक का मतलब यह है। अब दूसरा सवाल यह है कि भारत में जो बैंकें हैं वो कितने तरह के बैंक हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कोई प्राइवेट का बैंक है, कोई सरकारी बैंक है, कोई विदेशी बैंक है। तो बेसिकली जो भारतीय बैंक हैं उसको हम छः श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी श्रेणी है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मतलब जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, जिसमें कि भारत सरकार जो है इसको मेन इसका ओनर है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे आप देख रहे हैं, स्टेट बैंक है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है,
ये सब जो क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक में आपने सुना ही होगा, ICICI बैंक है, HDFC है। तो ये जो है सो मतलब इसकी जो होल्डिंग है, इसका जो मालिकाना हक है वो प्राइवेट लोगों के पास है। तीसरी श्रेणी है विदेशी बैंकों का। जो बाहर के बैंक है उनका मुख्य कार्यालय बाहर है, विदेशों में है, और उन्होंने अपनी भारत में शाखाएं खोली हुई हैं। जैसे आपने सिटी बैंक का नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड चार्टर का नाम सुना होगा, वो जो है विदेशी बैंक हैं। जो चौथी कैटेगरी है वो है भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक। ये जो है सो एक नई श्रेणी की बैंक है जो 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने खासकर वित्तीय जो समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। और जो पांचवी कैटेगरी है वो है लघु वित्त बैंक। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ही है। ये जो है सो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो छोटे छोटे लोन होते हैं उसका बढ़ावा देने के लिए RBI ने इसको वही 2015 में शुरू किया था। फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं। ये पुराने बैंक हैं, गांव में आपको खासकर दिखते होंगे, RRBs। एंड आखिर में जो सहकारी या कोऑपरेटिव बैंक हैं। तो ये जो है मूलतः 7 तरह के अलग अलग तरह के बैंक हैं जो आप यदि जाएंगे तो बैंक के रूप में आपको ये इस तरह के जो बैंक्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि RRB जो है इसकी खासियत क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है कि गांव में खासकर जो है आपको जो रीजनल रूरल बैंक हैं उसकी ब्रांचेज मिलेंगी। तो बेसिकली ये जो बैंक हैं ये स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रख के उसको पूरा करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई। और इसमें जो है सो इसका जो मालिकाना हक है ये भारत सरकार के पास आधा होता है, 50%। जो कंसर्न स्टेट होता है, जिस राज्य में ये बैंक माने इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, उसका 15%। और जो स्पॉन्सर बैंक होता है, जो बड़े बड़े बैंक है, वो फिर इसको स्पॉन्सर करते हैं, उनका 35%। तो ये जो है सो RRB का जो कैपिटल है उसका बाइफरकेशन है। जो इम्पोर्टेंट है वो अभी पेमेंट्स बैंक है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वित्तीय समावेशन को दूर दूर तक, गाँव में तक पहुँचाने के लिए 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक की लाइसेंसिंग को शुरू किया था। और अभी आज की तारीख में जो हमारे देश में 6 पेमेंट्स बैंक जो हैं सो वो काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा एयरटेल का बैंक है या पेटीएम का बैंक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली पेमेंट्स बैंक हैं। अब मूलतः मैंने इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत यह है कि ये जो छोटे छोटे जमा हैं उनको जो है सो ये स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने इस पर एक सीलिंग लगा रखी है कि भाई आप सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, ऐसे डिपॉजिट जिसको कि आप या तो करंट अकाउंट या सेविंग्स में रख सकेंगे, वही लेंगे। और जो डिपॉजिट है वो बड़े बड़े डिपॉजिट नहीं होने चाहिए। जो छोटे ग्राहक है उनकी सुविधा देंगे। और प्रति ग्राहक जो है इसकी डिपॉजिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। और बेसिकली ये जो है डिपॉजिट्स ही मोबिलाइज करेंगे। ये लोन नहीं दे सकते और कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तो खासकर जो डिपॉजिट का सेगमेंट है उसकी सर्विस के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई। सिमिलरली आप जानते हैं कि भाई आप डिपॉजिट लेंगे तो भाई लोन की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की स्थापना की, मैंने उसकी लाइसेंसिंग की। और 10 एक जो कंपनीज हैं उनको इस बैंक का लाइसेंस दिया गया। और ये बैंक जो है सो आप अभी काम कर रहे हैं। आपने शायद सुना होगा, जैसे फिनो बैंक है, ये जो है, और ये उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस है। तो ये जो है सो स्मॉल फाइनेंस बैंक के उदाहरण है। और इसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप जो है सो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो खेती है और छोटे बिजनेस हैं, इसमें जो है सो आपका लोन 75% होना चाहिए। और बड़े बड़े लोन नहीं, छोटे छोटे लोन आपको देना है। और आप जितना भी लोन देंगे उसका आधा जो है सो 25 लाख से कम की श्रेणी में होना चाहिए। तो इस तरह मैंने आपको जो बैंकें हैं और उसके जो प्रकार हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में बताया। अब चलिए शुरू करते हैं जो इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पहले भी कि भाई बैंकों का जो मेन रोल है, बैंकों के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है? डिपॉजिट लेना, उधार और निवेश, मतलब
लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, और जो गैर निधि व्यापार है जिसमें कि फंड अवेलेबल नहीं होता है या जो ट्रांसफर्स है वो सेवाएं, या फिर सभी। तो जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि बैंकें जो हैं सो ये ऊपर के तीनों ही काम करती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा उपरोक्त सभी। बैंकें जो है सभी काम, उपरोक्त सभी काम करते हैं। आपने IDBI बैंक का नाम सुना होगा, है ना, अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सवाल ये है, ये पूछा गया था कि जो IDBI है ये कौन सा बैंक है? ये मतलब निजी बैंक है, मतलब प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, या विदेशी बैंक है? तो जो IDBI है ये जो है सो पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने इसका जो ओनरशिप है वो मेनली ले लिया है। तो इसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। आइए अगला सवाल देखते हैं। भुगतान बैंक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पेमेंट्स बैंक जमा को स्वीकार कर सकते हैं। पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। चॉइस है किसी भी प्रकार के और बिना किसी सीमा के, मतलब कोई भी डिपॉजिट ले सकते हैं, कोई भी सीलिंग नहीं है। दूसरा चॉइस है टर्म डिपॉजिट, केवल सिर्फ टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं। तीसरा है डिमांड डिपॉजिट, लेकिन इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब बचत खाता, करंट अकाउंट ले सकते हैं लेकिन उसकी कोई सीलिंग नहीं है। और जो चौथा है वो है कि डिमांड डिपॉजिट प्रति ग्राहक 1 लाख से अधिक नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको डिफिनेशन में बताया था, उत्तर है डिमांड डिपॉजिट प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अधिक नहीं। अब देखिए चौथा सवाल देखते हैं। लघु वित्त बैंकों को वित्त देने की आवश्यकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लोन देंगे वो इन चारों चॉइस में क्या होता है? अधिकतम 25 लाख रुपए, कुल अग्रिमों में से 50%, कम से कम 25 लाख प्रति उधारकर्ता, बिना किसी छत के, बिना किसी सीलिंग के कितना भी लोन दे सकते हैं, और केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्र मीन्स केवल प्रायोरिटी सेक्टर में दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था लघु वित्त और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि भाई ये जितना भी लोन देंगे इसका 50%, कम से कम 50% जो है ये 25 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता के लोन को ही उनको देना है। तो ये इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मीन्स रीजनल रूरल बैंक अपनी शाखाएं खोल सकते हैं, मतलब RRB अपनी शाखाएं कहाँ खोल सकते हैं? राज्य में कहीं भी जहां इसका मुख्यालय हो, मतलब जहां इन्होंने अपना हेड ऑफिस खोला है उस राज्य में कहीं भी, राज्य में कहीं भी, लेकिन गैर ग्राहक संबंधी कार्यालय देश में कहीं भी खोले जा सकते हैं। देश में कहीं भी, केवल सरकारी अधिसूचित क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का उत्तर है केवल सरकारी अधिसूचित क्षेत्र, मतलब जहां भी नोटिफाइड एरिया रहेगा RRB अपनी ब्रांचेस उन डिस्ट्रिक्ट्स में ही खोल सकते हैं। अब अगेन छठा सवाल स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही है, पेमेंट बैंक से है। पेमेंट बैंक प्रति ग्राहक अधिकतम कितना डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं? आपने पहले भी इसको देखा है कि जो पेमेंट बैंक है वो प्रति ग्राहक अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। फिर बैंकों के डिफिनीशन पर ही सवाल है ये। बैंक की जरूरत क्यों है? वित्तीय लेन देन में मध्यस्थता, मतलब इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में धन और लेन देन की सुरक्षा, आपका डिपॉजिट है या कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी सिक्योरिटी, नकद जमा मतलब कैश जमा, ऊपर के सभी। अब आपने देखा है बैंक का डिफिनीशन में बताता है कि भाई ये पैसा लेता भी है, लोन भी देता है और पैसे को सिक्योर भी करता है, इसलिए इसका उत्तर जो है ऊपर के सभी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष में की गई थी। आप जानते हैं कि जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो जो है सो देश का सबसे बड़ा बैंक और सबसे पुराना बैंक है। तो इसकी जो स्थापना हुई है ये
वर्ष 1955 में हुई है। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर नंबर 1 से 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इन प्रश्नों को समझ लिया होगा, और अब आप इन प्रश्नों को यदि प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद रखेंगे, तो आने वाले एग्जाम में इस चैप्टर से यदि कोई सवाल आएगा तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप इसका उत्तर सही जरूर दे पाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।